हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप या भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। तो कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ में हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी वीडियो की। तो इसमें 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे प्रैक्टिस में, यानी जो आपका टेस्ट होगा उसमें इसके अदर भी क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये आपका पहला पार्ट है भारत की भौतिक संरचना से। सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और उसमें आपके लिए टॉपिक क्या रखा जाएगा, यही है टॉपिक सेम, लेकिन उसमें आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिक्स कुछ नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और फिर उसका टेस्ट आपके लिए लूँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर हो सकें। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर बेस्ड होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसके अलावा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और बाकी के जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए, ताकि अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप उन्हें देखकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भारत का 11% भाग, 11% भाग जो है, एरिया जो है वो क्या है, पर्वतीय एरिया है। कितने परसेंट? 11% एरिया पर्वतीय है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड, भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? अभी तक पर्वतीय की बात थी तो 11% था, ठीक है। अब है पर्वतीय पूछा, पहाड़ी पूछा है आपसे। कैसा? पहाड़ी। 18% भाग पहाड़ी है, क्योंकि हमारा भारत एक विशाल देश है और भारत में अलग अलग तरीके की भूमि आपको देखने को मिलेगी, पहाड़ी, पर्वतीय और जो है समतल, सभी तरीके के भूमि स्थल देखने को मिलते हैं। तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो आपको पता होगा, जैसे आप यूके से अगर बिलोंग करते हो तो यूके में बहुत सारी पहाड़ी देखने को मिलती हैं। तो हमारे देश में अलग अलग तरीके की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। तो 18% जो है वो पहाड़ी एरिया है और 11% पर्वतीय एरिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? पठारी भाग कितना है भारत का, अब ये बताना है आपको। तो 28%, 28% भाग पठारी है। अब तीनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए। पहाड़ी पूछा जाएगा तो आपको कितना करना है? 18% करना है। पर्वतीय पूछा जाएगा तो आपको 11% करना है। कैसे याद रखेंगे इसको? रिलेट कर दीजिए, ये पर्वत यानी 11 पर्वत, ठीक है। पहाड़ी 18 पहाड़ी और पठार कितने हैं? 28 पठार हैं, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है आपकी स्क्रीन पर, कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो भारत का कितना परसेंट भाग मैदानी है? 43% भाग मैदानी है। 43% भाग कितना है? मैदानी है, ठीक। अगला, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो फ्रेंड्स, भूवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आज के समय जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले क्या था? टेथिस सागर था, ठीक है। टेथिस सागर था यहाँ पर, जहाँ आज हिमालय पर्वत है, ध्यान रखिए। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो भारत की जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत किससे पता लगता है? तो इसका आंसर है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जो है, इससे हमारे भारत में यानी हिमालय में कितने सारी प्लेट्स हैं उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है, और हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत भी प्लेट विवर्तनिकी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उनके नोट्स बना के आज ही आपको प्रोवाइड करूं, लेकिन कल तक मैं पक्का आपके लिए उन नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस्ड बनाकर ही अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जो पुरानी चीज़ें भूल चुके होते हैं, अब गवर्नमेंट और आयोग ये चाहता है कि उन चीज़ों को दोहराया जाए, आप उन्हें भूलें नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उनके लिए आपको वही पढ़ाना है, तो फिर से आपको रिवाइज़ कराना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्स करा के मैटर भी दिया जाए। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया? तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको 3 भागों में बांटा गया, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया। तो बृहत हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहते हैं और शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन,
बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 6000 मीटर बृहद हिमालय की ऊंचाई है। जो सबसे ऊपरी है बृहद हिमालय, उसकी ऊंचाई 6000 मीटर लगभग है। क्वेश्चन 9, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाती हैं? तो बृहद हिमालय की श्रेणी में पाई जाती हैं। विश्व की जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसको हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है, ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बृहद हिमालय की दूसरी चोटियों के क्या नाम है? बृहद हिमालय की जो दूसरी चोटियां हैं उनका नाम है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। ये बृहद हिमालय की दूसरी चोटियां हैं, अन्य चोटियां हैं। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? तो नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में आती है और उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य भी है नंदा देवी के नाम से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे है अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो कुमायूं हिमालय का ये हिस्सा है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की बात की जाए तो कंचनजंगा लगाएंगे और विश्व की एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो K2 यानी कि माउंट K2 जो है ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। K2 हो ऑप्शन में तो भी ठीक है और गॉडविन ऑस्टिन हो तो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, माउंट K2 कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर जो है POK, यहाँ पर ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, POK में। कौन? K2। नेक्स्ट, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणियों का विस्तार भारत में कहाँ है? तो मुख्य हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय, जो लघु हिमालय है या फिर उसको हम हिमाचल श्रेणी कहें, तो इसका विस्तार कहाँ पर है? मुख्य हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है, मुख्य हिमालय के कहाँ? दक्षिण में। अगला, हिमाचल श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? जो हिमाचल की श्रेणी हैं उनकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल श्रेणियों में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां शामिल हैं? तो ऑप्शन है, आंसर है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत इत्यादि। नेक्स्ट, शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग हिमालय के किस श्रेणी में स्थित हैं? तो ये सारे हिमालय श्रेणी या लघु हिमालय में स्थित हैं। शिमला हो, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चकराता, दार्जिलिंग, ये सभी कहाँ हैं? हिमालय श्रेणी या लघु हिमालय जो है, क्योंकि हिमालय जो इसको 3 भागों में बांटा गया, बृहद, ठीक, मध्य और लघु। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बुग्याल और मर्ग किसे कहा जाता है? तो लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जानते हैं किसको? लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनको। अगला, सौगमर्ग और गुलमर्ग कहाँ हैं? तो सौगमर्ग और गुलमर्ग ये कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की शिवालिक या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी जो है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। नेक्स्ट, शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के ऊंचे मैदानों को, जो मिट्टी और कंकड़ के ऊंचे मैदान बने हैं उनको क्या कहते हैं? तो शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को पश्चिम में दून यानी देहरादून में क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और पूर्व द्वार में क्या कहेंगे? पूर्व में क्या कहेंगे? द्वार कहेंगे, हरिद्वार, ठीक। अगला नेक्स्ट है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जास्कर और लद्दाख श्रेणी दोनों। अगला नेक्स्ट,
सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण कहाँ होता है? तो भारत की सबसे गहरी गार्ज, इसका निर्माण होता है बुंजी नामक स्थान पर। कहाँ पर? बुंजी नामक स्थान पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जम्मू कश्मीर में पर्वत श्रेणी जो है उनका क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ये जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम है। अगला, पटकाई, लुसाई, गारो, खासी, जयंतिया, बरेल और निकिर पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये पर्वत श्रेणियाँ मेघालय पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 1100 मीटर अरावली पर्वत की लंबाई है। कितनी है? 1100 मीटर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? जो अरावती पर्वत है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये पर्वत दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से अहमदाबाद तक ये फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो है ये भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। कौन? अरावली भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। नेक्स्ट है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू की पहाड़ी पर 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? पीपली घाट दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, पीपली घाट दर्रा जो है ये अरावली में स्थित है। कहाँ पर? अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है आगे अगला क्वेश्चन, अरावली की पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो माही और लूनी जो हैं ये अरावली की पश्चिम की ओर निकलने वाली नदियां हैं, माही नदी और लूनी नदी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? तो इसका आंसर है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी अरावली के पूर्व की ओर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? वैशी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है द रिवर ऑफ इफमेरल। द रिवर ऑफ इफमेरल। आंसर है द रिवर ऑफ इफमेरल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहा जाता है? तो आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी को। नीलगिरी की पहाड़ी को। नेक्स्ट है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई है 2623 मीटर। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है, मालवा का पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मालवा का पठार है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो मालवा के पठार से चंबल और बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट है, विंध्याचल का पठार किस राज्य में है? तो विंध्याचल का पठार झारखंड और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। नेक्स्ट है, विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना है? तो पर्वतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल का पठार पर्वतदार चट्टानों का बना है। अगला है, मैकाल का पठार स्थित है। मैकाल का पठार कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।